वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नब्बा डायलॉग। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण देरी होने से अब जाकर ये बहुचर्चित परियोजना पूरे होने जा रही है। गगनयान मिशन का लक्ष्य अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और उन्हें 3 दिन में वापस लाना है। भारत की एजेंसी इसरो इसकी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहा है और इसकी तैयारी एकदम अंतिम दौर पर है। और गगनयान मिशन की लागत $1 बिलियन है और इस मिशन की सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना इस मिशन को पूरा कर चुका है। इस सबसे बढ़कर पूरा देश ये जानने में इच्छुक है कि आखिर वो 4 लोग कौन है जो इस बारी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। और आखिरकार इसरो ने इस पर से पर्दा हटा दिया है और वो 4 चेहरे हमारे सामने आ गए हैं जो इस बारी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। The wonders of space have always captivated humanity. For the maiden Indian human spaceflight mission, Gaganyaan, ISRO, in collaboration with the Indian Air Force, selected the crew from a pool of talented test pilots. These pilots underwent a battery of clinical, aeromedical and psychological tests. Finally, the National Crew Selection Board recommended 4 test pilots from the Indian Air Force for the Gaganyaan crew training program. The selected crew members were trained at the Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, for a period of about 13 months. This training covered various aspects of a space mission, such as parabolic flights, survival training in off-nominal snow, desert and water landing, as well as extreme environment stressors. After returning, the astronauts are being trained in the newly established training facility. Through the Gaganyaan crew training simulators, mock-ups and state-of-the-art virtual reality tools, the space crew is also getting trained in various human-centric products and survival scenarios. Physical fitness of the crew is maintained through a rigorous physical training regime. A specialized yoga module is also incorporated in the physical training curriculum for holistic health management of the astronauts. They will also be assigned for ISRO NASA mission to the International Space Station, announced by the Honorable Prime Minister. This incredible feat will take Bharat to greater heights. Akasha Bhavantam Pratikshate. दोस्तों, हम लोगों ने समय समय पर ऐसी तस्वीरें खूब देखी है, मगर उन तस्वीरों में या तो अमेरिकन होते थे या रशियंस। मगर अब जल्दी वो समय आने वाला है जब ऐसी तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही दिखाई देंगे। 27 फरवरी को इसरो ने केरला के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री के मौजूदगी में देश को उसके 4 अंतरिक्ष यात्रियों से परिचित कराया जो भारतीय वायुसेना से चुने गए हैं, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार है। तो पहला नाम है प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर केरल से ताल्लुक रखते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत कृष्ण बाला ने अपनी स्कूली शिक्षा कुवैत से पूरी की। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA से स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने वहां स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साल 1999 में एक कमीशन अधिकारी के रूप में वो वायुसेना में शामिल हो गए। बतौर पायलट वो सुखोई युद्धक विमान भी उड़ा चुके हैं। दूसरा नाम है शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस की राजधानी मॉस्को के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग हासिल की है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ यूपी में हुआ था। वह NDA के पूर्व छात्र है और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त हुए थे। वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट है जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। तीसरा नाम है अजित कृष्णन। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से है जिन्हें मिशन के लिए चुना गया था। उनका जन्म 19 अप्रैल 1982 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। वह NDA के पूर्व छात्र हैं
और वायुसेना अकेडमी के राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित है। उन्हें 21 जून 2003 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट है और उनके पास लगभग 2900 घंटे की उड़ान का अनुभव है। और चौथा और आखिरी नाम है अंगद प्रताप। इसरो के मुताबिक ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने ग्रुप के अन्य 3 सदस्यों के साथ रूस में 13 महीने तक ट्रेनिंग की है। उनका जन्म 17 जुलाई 1982 को प्रयागराज में हुआ था। वह एनडीए के पूर्व छात्र हैं और 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में वो नियुक्त हुए थे। वह एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट है और उनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। अब इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा? इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारे अंतरिक्ष यात्रियों का खड़े होकर अभिनंदन करे। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि हम सभी आज एक ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। भारत ने अंतरिक्ष के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। 2035 तक एक स्टेशन की स्थापना तथा 2040 तक चंद्रमा में एक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, और इससे पहले और हाल ही में उन्होंने चंद्रयान मिशन को भी भेजा था और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भी भेजा था। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो है आपको जल्दी पता चल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। बाय।